आज से 23 साल पहले एक ऐसा टेस्ट सीरीज का आगाज हुआ था जिसमें सौरव गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम ने अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। करोड़ों फैंस की अभिलाषा जगजाहिर हो रही थी और उस दिन इतिहास से एक ऐसा इतिहास जुड़ा जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में विलीन हो गया। क्योंकि जब सभी लोग टेस्ट क्रिकेट की कब्र खोद रहे थे, तभी भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के मंसूबों को उस कब्र में दफनाकर टेस्ट क्रिकेट को फिर से जिंदा कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा के एक स्पेशल एपिसोड कहानी टीम इंडिया के बदले की। साल 2001 जब ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय दौरे पर आई थी, जिसमें 3 टेस्ट मैचों का सीरीज था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम उस वक्त लगातार 15 टेस्ट मैच जीत कर आ रही थी और सीरीज का पहला टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना था। अब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उनके पास एक जबरदस्त बॉलिंग लाइनअप थी। और ऐसे में अब भारतीय बल्लेबाज मैदान में उतरते हैं, लेकिन 25 रनों के स्कोर में ही भारत को पहला झटका लग जाता है। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने हर एक भारतीय फैंस के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि सचिन के अलावा दूसरा कोई भी भारतीय बल्लेबाज मैदान में नहीं टिक सके। और शेन वार्ने के गेंद पर टीम इंडिया के कप्तान सौरव गांगुली भी कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। जहां 25 रनों पर पहला विकेट गिरा था, वहीं अब 168 रनों पर 8 विकेट हो चुका था। और देखते ही देखते पूरी टीम पवेलियन पहुंच जाती है। भारत में कंगारू शेर की इस दहाड़ ने सभी को पूरी तरह से पस्त कर दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया के पारी की शुरुआत होती है और ऑस्ट्रेलिया को भी मात्र 21 रनों पर ही पहला झटका लग जाता है, जिससे पूरे मैदान में एक जश्न का माहौल हो जाता है। और ये जश्न अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि हरभजन सिंह का भी जादू चल जाता है, क्योंकि पहले वो जस्टिन लंगर को आउट करते हैं, तो मार्क वाव को भी बिना खाता खोले ही पहले ही गेंद पर पवेलियन भेज देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह दबाव में थी और वो इस दबाव से निकलने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव वाव को पवेलियन भेज दिया। अब सबको यही लग रहा था कि आज भारतीय गेंदबाजों के सामने कोई भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज टिक नहीं पाएगा, लेकिन ये हमारा भ्रम था, क्योंकि अब कुछ ऐसा होने वाला था जिससे विकेटों का अकाल पड़ने वाला था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ओपनर मैथ्यू हेडन एक शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हैं और लगातार अच्छी शॉट लगा रहे होते हैं, और इसमें गिलक्रिस्ट भी उनका खूब साथ निभाते हैं। और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलियाई टीम 176 रनों के पार पहुंच जाती है और अब भी 5 विकेट उनके हाथ में होती है। अब यहाँ से ये दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं। उसी बीच गिलक्रिस्ट भी अपना शतक पूरा कर लेते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के पास 82 रनों की बढ़त थी। गिलक्रिस्ट के बाद हेडन भी अब अपना शतक पूरा कर लेते हैं और ऑस्ट्रेलियाई टीम जब तक ऑल आउट होती है तब तक वो 173 रनों की बढ़त ले चुकी होती है। अब भारत की दूसरी पारी की शुरुआत होती है और एक बार फिर से भारत का पहला विकेट जल्द ही गिर जाती है। लेकिन उसके बाद एक अच्छी साझेदारी होती है, जिसमें सचिन तेंदुलकर पूरी तरह लय में नजर आ रहे होते हैं। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है, क्योंकि 154 रनों के स्कोर में 65 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट जाते हैं। अब बीवीएस लक्ष्मण यहाँ से पारी को संभालते हैं और जैसे तैसे करके टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उनकी ये कोशिश ज्यादा देर तक नहीं चलती है, क्योंकि उनके आउट होते ही पूरी भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने मात्र 46 रनों का ही लक्ष्य खड़ा कर पाती है। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम को इस मैच को जीतने के लिए मात्र 46 रनों की ही जरूरत होती है और ऑस्ट्रेलिया इस टारगेट को बिना कोई विकेट खोए ही अचीव कर लेती है। भारतीय टीम की अपने घर में ऐसी हार उसे दुनिया के सामने शर्मसार कर रही थी। पूरी टीम इंडिया अब अपना मुंह छिपा रही थी। कोई इस हार को भारतीय टीम के लिए दाग बता रहा था, तो कोई भारतीय टीम के दीवार को कमजोर बता रहा था। और ये कहना भी गलत नहीं था, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले सबको ये उम्मीद थी कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ को रोकने में जरूर सफल होगी। पहले मैच में भारतीय टीम उसके इस रथ को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। अब दूसरा टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में होने वाला था और उस टेस्ट मैच में कुछ ऐसा होने वाला था जिसको कि इतिहास के पन्नों में एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना था, क्योंकि इस मैच से युवा भारतीय टीम का उदय होने वाला था। अब मैच शुरू होती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करने उतरती है और एक बार फिर से वो भारतीय टीम पर भारी पड़ती है, क्योंकि 161 रनों के स्कोर तक मात्र 1 विकेट ही गंवाई होती है और मैथ्यू हेडन 97 रन बनाकर खेल रहे होते हैं और उनके साथी बल्लेबाज भी अपना काम बड़ी बखूबी से निभाते हैं और टीम के स्कोर को 252 रनों तक पहुंचा देते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत स्थिति में लग रही थी, लेकिन तभी एक चमत्कार होती है, क्योंकि हरभजन सिंह रिकी पॉन्टिंग को पवेलियन भेज देते हैं। अब स्टीव वाव का साथ देने आते हैं एडम गिलक्रिस्ट, लेकिन गिलक्रिस्ट भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहले ही गेंद में वो एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। लगातार 2 विकेट गिरने से मैदान के चारों तरफ पूरी तरह जश्न का माहौल था, क्योंकि अब सबको इंतजार था इतिहास बनते हुए देखने का, वो भी एक ऐसा इतिहास जो कि आज से पहले कोई भी भारतीय गेंदबाज नहीं कर सका था। और अब क्रीज पर होते हैं शेन वार्न और अब सबको उम्मीद होती है हरभजन सिंह के हैट्रिक की, और इस बार वो इस उम्मीद को टूटने नहीं देते हैं, क्योंकि वार्न
को आउट करते ही हैट्रिक लेकर इतिहास रच देते हैं। जहां पहले 252 रन पर 4 विकेट था, वहीं अब 252 रन पर ही 7 विकेट हो चुका था। लेकिन स्टीव वॉव अभी भी मैदान पर मौजूद होते हैं, जो कि अब एक आक्रामक रूप धारण कर लेते हैं और 8वें विकेट के लिए 50 रनों से भी अधिक की साझेदारी करते हैं और इसी बीच वो अपना शतक भी पूरा कर लेते हैं। और उनके इस कप्तानी पारी का ही नतीजा था कि ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 445 रनों के स्कोर तक पहुंच जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया के जवाब में भारतीय बल्लेबाज मैदान में उतरती है, लेकिन भारत की शुरुआत बेहद ही खराब होती है, क्योंकि पहले ही ओवर में पहला विकेट गिर जाता है और ये विकेट गिरने की सिलसिला यही खत्म नहीं होती है, बल्कि आगे भी चलती रहती है, क्योंकि उस इनिंग्स में एक भी ऐसे भारतीय बल्लेबाज नहीं थे जो कि टिक कर मैदान में खेल सके। और इसी का परिणाम था कि पूरी भारतीय टीम मात्र 171 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी, जिससे ऑस्ट्रेलिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। और ये खुशी भी उनके लिए जायज था, क्योंकि लगातार वो 16 टेस्ट मैच जीत कर आ रहे थे और 17वें टेस्ट में जीतने के कगार में थे। अब ऑस्ट्रेलिया के पास 244 रनों की बढ़त होती है। अब यहाँ से सबको यही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम एक बार फिर से बल्लेबाजी करने उतरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसी 244 रन में टीम इंडिया को फॉलो ऑन खेलने दिया। स्टीव वॉव के इस डिसीजन में कई सवाल भी उठे, लेकिन इस डिसीजन में वो अड़े रहे, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो इस टेस्ट मैच को जल्द से जल्द खत्म करके आराम करना चाहते हैं। लेकिन इनका अंजाम क्या होने वाला था, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला था। अब भारतीय टीम फॉलो ऑन खेलने उतरती है और इस बार भारत की शुरुआत अच्छी रहती है, क्योंकि पहले विकेट के लिए शानदार अर्धशतकीय साझेदारी होती है। लेकिन इस बार भी वो इस साझेदारी को बड़े साझेदारी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, बल्कि 52 रन पर टीम इंडिया को पहला झटका लग जाता है और ये विकेट गिरते ही ऑस्ट्रेलियाई खेमों में पूरी तरह खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि अब उनको यही लग रहा था कि पिछले पारी की तरह इस पारी में भी वो भारतीय टीम को सस्ते में ही निपटा देगी। और ये उम्मीद और भी तब बढ़ जाती है जब सचिन तेंदुलकर 115 रनों के स्कोर में मात्र 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। सचिन के आउट होने के बाद गांगुली भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाते हैं, बल्कि मात्र 48 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इन दोनों दिग्गजों के आउट होते ही पूरा स्टेडियम मानो खाली ही हो गया था, क्योंकि अब सबका यही मानना था कि इंडिया ये टेस्ट मैच भी हार जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि असली टेस्ट तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अब मैदान में एंट्री होती है राहुल द्रविड़ की। वैसे तो राहुल द्रविड़ नंबर 3 पर खेलते थे, लेकिन आज उसको नंबर 6 पर भेजा गया था और इनके जगह नंबर 3 पर वीवीएस लक्ष्मण को भेजा गया और क्रीज पर भी अब यही दोनों ही मौजूद थे। अब ये दोनों यहाँ से पारी को संभालते हैं और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण आज कुछ अलग ही अंदाज में दिख रहे थे, क्योंकि उस दिन जो भी गेंदबाज आता उस पर ही वो कहर बरपा रहे थे। और देखते ही देखते अब उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर लिया। अब टीम इंडिया का स्कोर 236 रन पर 4 विकेट था और अब ये रन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसको देखकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह छटपटा रहे थे और द्रविड़ को काफी स्लेज कर रहे थे। लेकिन आज उनका कोई भी स्लेज काम नहीं आने वाला था, क्योंकि अब दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरी तरह आक्रामक रूप धारण कर लिया था और वो दोनों ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धुलाई करने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। और देखते ही देखते लक्ष्मण अपना 150 रन भी पूरे कर लेते हैं और आज पहली बार पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम बेबस और लाचार लग रही थी, क्योंकि उस दिन द्रविड़ और लक्ष्मण के सामने पूरी ऑस्ट्रेलियन खेमा पानी मांग रही थी। अब लक्ष्मण अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लेते हैं और लक्ष्मण के दोहरा शतक लगाते ही उस दिन पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था और ये खुशी का पल अभी शांत भी नहीं हुआ था कि द्रविड़ भी अपना शतक पूरा कर लिए। शतक लगाते ही उन्होंने अपना बैट कमेंट्री बॉक्स में मौजूद इयान चैपल को दिखाया, जिन्होंने इस मैच से पहले कहा था कि राहुल द्रविड़ कभी भी अपनी टीम को मैच नहीं जिता सकते हैं। अब वीवीएस लक्ष्मण 250 रनों के पार पहुंच जाते हैं और अब टीम के पास होती है 258 रनों की बढ़त और इसी बीच द्रविड़ भी अपना 150 के आंकड़ा को पार कर जाते हैं और जिसके साथ आज का खेल भी समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ टीम इंडिया की बढ़त अब 315 रनों की हो चुकी थी। उस दिन द्रविड़ को तेज बुखार था, वही वीवीएस लक्ष्मण को कमर में दर्द था, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से खेला था वो अकल्पनीय था। अब अगले दिन फिर से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन अगले दिन वीवीएस लक्ष्मण ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए, क्योंकि 281 रन बनाकर वो आउट हो गए। लेकिन तब तक भारत 334 रनों का बढ़त ले चुका था और इसी के साथ लक्ष्मण एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए। लक्ष्मण के जाने के बाद राहुल द्रविड़ भी रन आउट हो जाते हैं और इसी के साथ कप्तान गांगुली भी पारी को डिक्लेयर कर देते हैं, जहां टीम इंडिया का स्कोर 657 रनों पर 7 विकेट था और ऑस्ट्रेलिया के सामने 384 रनों का टारगेट था। और वहीं वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ के वजह से पूरी भारतीय टीम में एक नई उमंग और जोश आ चुकी थी, क्योंकि जिसको पहले हारने का डर सता रहा था
उसी में अब जीतने का जज्बा पैदा हो चुका था। अब ऑस्ट्रेलिया भारत के लक्ष्य के जवाब में उतरती है और ऑस्ट्रेलिया को 74 रनों के स्कोर में लगता है पहला झटका। लेकिन ये झटका यही नहीं रुकती है, बल्कि एक के बाद एक लगती ही चली जाती है, क्योंकि अब यहाँ से हरभजन सिंह के फिरकी के सामने कोई भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज टिक नहीं पाते हैं। उस दिन हरभजन सिंह ने तो अपने फिरकी का जादू दिखाया ही था, लेकिन उसमें सचिन तेंदुलकर भी पीछे नहीं रहे थे, क्योंकि उस पारी में जहां हरभजन सिंह ने 6 विकेट लिए थे, तो वहीं तेंदुलकर ने भी 3 विकेट झटके थे। और इसी का परिणाम था कि पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम मात्र 212 रनों पर ही ऑल आउट हो गई थी। और इसी के साथ भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के लगातार 16 जीत के विजय रथ को भी रोक देती है। अब सीरीज 1-1 से बराबर हो चुका था और भारतीय टीम इस मैच में फॉलो ऑन खेलने के बावजूद भी जीत चुकी थी। यह एक ऐसा करिश्मा था जिसमें विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन सीरीज अभी 1-1 के बराबर में ही था और अंतिम डिसाइडर मैच अब भी बचा हुआ था, जिस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई थी। और अब यह मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला था, क्योंकि यह मैच चेन्नई में होने वाला था, जिसको कि स्पिनर्स के लिए एक वरदान कहा जाता है। चेन्नई में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसमें मैथ्यू हेडन ने एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोल दिया, क्योंकि एक तरफ से विकेट तो गिर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से मैथ्यू हेडन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट के नुकसान में 340 रन बना लिए थे, जो कि अब एक पहाड़ जैसे स्कोर की तरफ बढ़ने का इशारा कर रहा था। लेकिन तभी हुआ एक चमत्कार, क्योंकि 340 रनों के स्कोर में हरभजन सिंह लगातार 2 विकेट झटक लेते हैं, जिसमें टीम इंडिया एक बार फिर से वापसी करते हुए दिखती है। लेकिन ये वापसी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि हेडन एक तरफ से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और देखते ही देखते उन्होंने अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरती है और इस सीरीज में पहली बार भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी बेहद ही शानदार होती है, क्योंकि इस बार भारत की ओपनिंग साझेदारी 123 रनों की होती है और 123 रनों पर भारत को पहला झटका लगता है। लेकिन ये विकेट गिरने के बावजूद भी वीवीएस लक्ष्मण रुकते नहीं है, बल्कि बेखौफ अंदाज में अपने पारी को आगे बढ़ाते हैं। 211 रनों पर अब भारत को दूसरा झटका लगता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तेजी से रन बनाना जारी रखा। एक तरफ से भले ही विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से सचिन शॉट पर शॉट लगाते जा रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर लिया। सचिन तेंदुलकर इस पारी में 126 रन बनाते हैं, जिसमें द्रविड़ भी उनका खूब साथ निभाते हैं। और इसी का परिणाम था कि टीम इंडिया पहली पारी में 501 रन बनाती है और अब टीम इंडिया के पास 110 रनों की बढ़त होती है। अब ऑस्ट्रेलिया फिर से बल्लेबाजी करने उतरती है, जिसको एक अच्छी शुरुआत तो मिलती है, लेकिन वो इस अच्छी शुरुआत को एक बड़े शुरुआत में कन्वर्ट नहीं कर पाती है, बल्कि मात्र 82 रनों पर ही पहला विकेट गंवा देती है। और पहला झटका से अभी संभले भी नहीं थे कि 84 रनों के स्कोर में उसको दूसरा झटका भी लग जाता है। इस इनिंग्स में हरभजन सिंह ने बेहद ही शानदार गेंदबाजी किया, क्योंकि एक तरफ से जहां रन बन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से हरभजन सिंह लगातार अंतराल में विकेट गिरा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम भले ही बढ़त बना चुकी थी, लेकिन हरभजन सिंह विकेटों पर विकेट चटका रहे थे और अब गांगुली की वो लड़ाई काम आ रही थी जो उन्होंने हरभजन सिंह के लिए लड़ी थी, क्योंकि इस सीरीज के लिए हरभजन सिंह सिलेक्टर्स का पहली पसंद नहीं थे, वो तो गांगुली का ही जीत था, जिससे वो प्लेइंग 11 में खेल पाए थे। और हरभजन सिंह ने भी अपने कप्तान के भरोसे को टूटने नहीं दिया, बल्कि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की गिल्लियां उड़ाते रहे। इस मैच में पहली पारी में 7 विकेट तो वहीं दूसरी पारी में 8 विकेट निकाले और हरभजन सिंह के गेंदबाजी का ही कमाल था कि ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में महज 264 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। अब भारत को यह मैच जीतने के लिए मात्र 154 रनों की जरूरत होती है। ये लक्ष्य देखने में तो काफी आसान लग रहा था, लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि इस मैच में ट्विस्ट अब भी बचा हुआ था, क्योंकि मात्र 18 रनों के स्कोर में ही भारतीय टीम को पहला झटका लग जाता है और इसके बाद एक बार फिर से जब पारी संभलती है तो 72 रनों पर दूसरा तो 101 रनों पर सचिन तेंदुलकर के रूप में तीसरा झटका लग जाता है। अब भारत को 54 रनों की जरूरत थी और हाथ में बचा था 7 विकेट, लेकिन अब जो होने वाला था वो सभी भारतीयों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था, क्योंकि देखते ही देखते भारतीय टीम एक पर एक विकेट गंवाती ही चली जाती है और 135 रनों के स्कोर में वीवीएस लक्ष्मण भी पवेलियन लौट जाते हैं और अब 137 रनों पर भारत ने 7 विकेट गंवा दिए थे और जब भारत 151 रनों पर पहुंची तो फिर से विकेट गिर गया, जिससे सबकी सांसें मानो थम सी ही गई थी। वो तो शुक्र हो हरभजन सिंह का, जिन्होंने ग्लेन मैकग्रा के बॉल पे 2 रन लेकर भारत को यह मैच जिताया और इसी के साथ पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि आपका इरादा यदि मजबूत हो तो आप बड़े से बड़े चट्टान को भी तोड़कर चकनाचूर कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।